Good morning students. Today we start worksheet 3 chapter 4. तो बेटा चैप्टर 4 में अभी तक हमने आपको बताया डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के अंदर कि टू क्वांटिटी अगर इंक्रीजेस है डिक्रीजेस है तो डायरेक्ट वेरिएशन, और अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज है सेकंड डिक्रीज है तो इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, अब जो हम थर्ड वर्कशीट स्टार्ट करेंगे इसके अंदर क्या है आपके पास में कि ट्रेन है वो किसी चीज को क्रॉस कर रही है, तो क्वेश्चन सब किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो वर्कशीट 3 के अंदर हमारे पास में टू केस है। फर्स्ट केस तो क्या है जिसमें ट्रेन है वो एक स्टैंडिंग मैन फिक्स्ड पोल या एक सिग्नल पोस्ट को क्रॉस करेगी, तो उसका डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा। सेकंड केस हमारे पास है कि जब एक ट्रेन है वो एक टनल ब्रिज स्टैंडिंग ट्रेन या एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो उसका डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो थर्ड वर्कशीट में हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इन दो रिजल्ट को आप देखिए, ये दोनों रिजल्ट बहुत ही यूजफुल होंगे थर्ड वर्कशीट के अंदर। तो एक केस हमारे पास में जब मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब कि ट्रेन, मूविंग ऑब्जेक्ट मीन ट्रेन, जब एक ट्रेन जो है वो किसको क्रॉस करे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यहां पर क्या है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यहां पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है स्टैंडिंग मैन सिग्नल पोस्ट, ठीक है, स्टैंडिंग मैन सिग्नल पोस्ट। जब एक ट्रेन है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में सिग्नल स्टैंडिंग मैन सिग्नल पोस्ट इनको क्रॉस करेगी। ठीक है, तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ये इनका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, यहां पर जो ट्रेन है उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट के इक्वल, लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट के इक्वल डिस्टेंस है वो ट्रैवल करना पड़ेगा ट्रेन को। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हमारे पास में, ये आपकी बुक में भी है दोनों केस। फर्स्ट केस में क्या है मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेन है और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है स्टैंडिंग मैन सिग्नल पोस्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट के। ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है उसके अंदर जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ट्रेन ही है। ठीक है, और यहां पर सेकंड केस में जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। तो सेकंड केस के अंदर जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है वो है आपके पास में एक स्टैंडिंग ट्रेन, टनल, ब्रिज। ठीक है, स्टैंडिंग ट्रेन, टनल, ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जब एक ट्रेन है वो स्टैंडिंग ट्रेन को, टनल को, ब्रिज को या एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो किसके इक्वल होगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट के, लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स प्लस में लेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स क्या है, स्टैंडिंग ट्रेन है, टनल है, ब्रिज है या प्लेटफॉर्म जो भी है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा इसमें। यहाँ पे लिखेंगे हम लेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, लेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये टू केस है जिनका थर्ड वर्कशीट के अंदर यूज करेंगे हम। एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट केस के अंदर मूविंग ऑब्जेक्ट है वो ट्रेन है, सेकंड केस में भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो ट्रेन है। फर्स्ट केस के अंदर जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो स्टैंडिंग मैन है, सिग्नल पोस्ट है। ठीक है, या एक फिक्स्ड पोल भी हो सकता है,
फिक्स्ड पोल। तो फर्स्ट केस के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, मतलब कि लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल होगा। सेकंड केस के अंदर जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो है स्टैंडिंग ट्रेन, टनल, ब्रिज या प्लेटफॉर्म। तो सेकंड केस के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट मींस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मींस वो स्टैंडिंग ट्रेन भी हो सकता है, टनल, ब्रिज या प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकते हैं। तो बेटा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो कि हम थर्ड वर्कशीट के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, अब आपने हालांकि ट्रेन वाले क्वेश्चन है वो वर्कशीट 1 और 2 में भी किए थे, तो वो क्वेश्चन जो है वो इन क्वेश्चनों से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में क्या है, इन क्वेश्चनों में आपसे कहेगा कि ट्रेन है वो इनमें से किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगी, क्रॉस करेगी। तो ट्रेन इनमें से किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अगर क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो इनके इक्वल होगा। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ जो थर्ड वर्कशीट के जो क्वेश्चन है ना वो वर्कशीट 1 और 2 के जो ट्रेन के क्वेश्चन है उनसे डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो अगर मान लो ट्रेन किसी भी चीज को क्रॉस करे तो समझ जाना वो केस फर्स्ट और केस सेकंड के अकॉर्डिंग होंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद है जनाब इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के अंदर। तो डिस्टेंस टाइम स्पीड, इसके अंदर एक फॉर्मूला है आपके पास में, डिस्टेंस और किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल। डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल। आप इस फॉर्मूले से स्पीड और टाइम है वो दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है तो आप क्या कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, की टाइम है वो इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या हो गया, स्पीड। और अगर मान लो आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम। तो देखिए आपके पास में तीन फॉर्मूले हो गए, डिस्टेंस का, स्पीड का और टाइम फाइंड करने का। ठीक है ना, ये तीनों फॉर्मूले इनका यूज करेंगे हम एक्सरसाइज के अंदर। उसके बाद है बेटा एक आपके पास में अगर कोई यूनिट है वो किलोमीटर पर हावर में गिवन है और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे किलोमीटर पर हावर में आपको गिवन है और इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए देखिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर है किलोमीटर, यहाँ पर है मीटर। तो हाउ मैनी मीटर इन 1 किलोमीटर, 1000। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर किलोमीटर पर हावर, यहाँ पर हावर है और यहाँ पर है मीटर पर सेकंड। तो बेटा 1 हावर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। ठीक है, तो 3600 सेकंड से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है आपको तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 अपॉन में 3600 से। ठीक है ना, इसको आगे सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कैंसिल किया तो 5 और इसको 2 से कैंसिल किया तो 18, तो ये हो जाएगा 5/18। इट मींस किलोमीटर पर हावर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, सेकंड क्या है, सेकंड है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड है, अगर उसको किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है आपको, किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है मीटर पर सेकंड को, तो फिर क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है ना, तो 18/5। आप क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। ठीक है ना, तो ये दो चीजें अब आपको ध्यान रखनी है। मल्टीप्लाई 18/5। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए। फिर आपके पास में दो रिजल्ट ये हो गए, किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन सभी बेसिक्स पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थर्ड वर्कशीट स्टार्ट करते हैं।
देखिए बेटा थर्ड वर्कशीट बहुत ही सिंपल वर्कशीट है। थर्ड वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5 में है ए ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग है, वो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग कर रही है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। तो वो एक प्लेटफॉर्म पर स्टैंडिंग मैन को कितने टाइम में पास कर जाएगी, समझ गए ना। वो स्टैंडिंग ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर स्टैंडिंग मैन को कितने टाइम में पास करेगी। तो मैन को पास कर रही है और मैन को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो किस केस का क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 केस नंबर 1 का। तो क्वेश्चन में गिवन आपको लेंथ ऑफ ट्रेन, क्या गिवन है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो कितना गिवन है बोलिए, 280 मीटर्स। कितना गिवन है लेंथ ऑफ ट्रेन, 280 मीटर्स। उसके बाद क्या गिवन है आपको, स्पीड ऑफ ट्रेन है वो कितना गिवन है, 42 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो आपको गिवन है 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गई इसकी स्पीड। अब आपको बेटा एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो ये ट्रेन है वो तो है मीटर में, ट्रेन की जो लेंथ है, और स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, ठीक है। तो इन दोनों को सेम मिनट में चेंज करना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है। तो या तो फिर आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, या फिर इसको आप किलोमीटर के अंदर चेंज कर दो। दोनों सेम मिनट चेंज करना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो मैंने बताया था 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड। तो 42 अपॉन मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 3600, ये तो बताया था मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो 18, 2 से कैंसिल किया तो 5, ठीक है। 6 से कैंसिल करेंगे, 6 3 जा 18 और 6 7 जा 42, 5 7 जा 35, 35 अपॉन में 3। तो किलोमीटर पर आवर है उसको हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर है उसको किस में चेंज कर दिया, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ये लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया, ये स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया मीटर पर सेकंड में। ये भी मीटर में आ गया, ये भी मीटर में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करवा रहा है वो आपसे, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर स्टैंडिंग मैन को कितने टाइम में पास करेगी, ठीक है। तो किसको क्रॉस कर रही है, किसको पास कर रही है, एक स्टैंडिंग मैन को पास कर रही है। तो यहाँ पर बताइए जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड मैंने आपको बताया था केस 1 और केस 2 में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट मींस लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल होगा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल हो जाएगा ये। और लेंथ ऑफ ट्रेन बोलिए कि आपके पास है 280 मीटर्स। कितना है, 280 मीटर्स, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका स्पीड हो गया। बोलिए क्या फाइंड आउट करना है आपको क्वेश्चन में, टाइम। क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आपको क्या फाइंड आउट करना है यहां से, टाइम। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस बोलिए क्या है, डिस्टेंस है यहाँ पे 280 मीटर्स और स्पीड क्या है 35 अपॉन में 3, ठीक है। तो ये इसका डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में जो भी फ्रैक्शन आए वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 280 और 35 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 35, ठीक है। इसको 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और ये 0, फिर 5 से कैंसिल कर देंगे तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, अब ये 24 आ गया। अब आपको यहाँ पर ये देखना है जो टाइम है वो किस में आएगा,
तो बेटा ये आपके पास में स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में थी, तो ये मीटर जो है वो तो डिस्टेंस के लिए है, ये सेकंड जो है वो टाइम के लिए है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 24 सेकंड्स, 24 सेकंड्स आंसर। तो आपका जो टाइम है वो टाइम है वो कितना आ गया 24 सेकंड्स। हो गया क्लियर? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको दोनों केस ध्यान रखने हैं बस। लेंथ ऑफ ट्रेन है वो मीटर्स में थी, स्पीड ऑफ ट्रेन है वो किलोमीटर पर हार में है। तो बेटा दोनों सेम यूनिट होना चाहिए, या तो इनको आप दोनों को किलोमीटर में रखो या फिर मीटर में रखो। तो किलोमीटर पर हार है उसको हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर पर सेकंड में। तो 1000 से मल्टीप्लाई 2600 से डिवाइड, इसको सॉल्व कर दिया तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया, किलोमीटर पर हार से किस में चेंज हो गया, मीटर पर सेकंड में। फिर ट्रेन जो है वो किसको क्रॉस कर रही है, एक स्टैंडिंग मैन को क्रॉस कर रही है। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन के 280 मीटर्स। टाइम फाइंड आउट कर देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम हो जाएगा 24 सेकंड्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए ट्रेन 350 मीटर्स लॉन्ग क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 28 सेकंड्स। एक ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग है जो एक इलेक्ट्रिक पोल को 28 सेकंड्स में क्रॉस करती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर हावर। क्या फाइंड आउट करना है आपको क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, एक तो लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है और एक टाइम गिवन है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, बोलिए लेंथ ऑफ ट्रेन कितना गिवन है, 350 मीटर्स, 350 मीटर्स, ये लेंथ ऑफ ट्रेन है। ठीक है, उसके बाद में टाइम है वो कितना है, 28 सेकंड्स। टाइम कितना है, 28 सेकंड्स। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर हावर। आपको स्पीड इसकी फाइंड आउट करनी है किलोमीटर पर हावर के अंदर। तो यहाँ पर ये जो ट्रेन है वो किसको क्रॉस कर रही है, एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है, समझ गए? तो एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है, इट मींस यहाँ पर जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है कौन सा केस हुआ, फर्स्ट केस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल है, डिस्टेंस ट्रैवल है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन के। और लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 350 मीटर्स। ठीक है ना? आपको बोलिए क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड। स्पीड फाइंड आउट करनी है आपको। क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है आपका, 350 मीटर्स, और टाइम क्या है, 28। इसको 7 से कैंसिल करेंगे, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ठीक है, फिर इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, कितना जाएगा, 2 और ये कितने हो जाएंगे, 25। 2 से और कैंसिल करेंगे तो जाएगा 12.5। ठीक है ना, 12.5 आ गया आपके पास में। ये किस में आएगा, बोलिए स्पीड। जो आपको डिस्टेंस है वो तो मीटर्स में है, ये किस में, सेकंड्स में। तो जो आपका स्पीड है वो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। लेकिन इसका जो आंसर है वो किस में पूछ रहा है आपसे, किलोमीटर पर हावर में। तो मीटर पर सेकंड है, उसको किलोमीटर पर हावर में कैसे चेंज करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। अब जैसे ये आया है 12.5 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है। तो मैंने क्या बताया था वहां पे आपको, 3600 से क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। ठीक है, और 1000 से क्या हो जाएगा ये डिवाइड। डेसिमल रिमूव कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 5। ठीक है, 2 से कैंसिल किया तो कितने हो जाएंगे 18, फिर 2 से कैंसिल किया तो 9, 9 4 जा
45 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर मान लो इसका आंसर है वो आप यहां तक छोड़ देते हैं, ठीक है, तो फिर आपका ये आंसर मीटर पर सेकंड में आ रहा है। अगर क्वेश्चन में ये कहे कि आपको इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है ओनली, समझ गए, तो आप इसका आंसर इसमें और इसमें दोनों में से कहीं पर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये कहे कि किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करके दिखाइए तो आपको यहां तक करके दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखिए। क्वेश्चन 7 है क्वेश्चन 7 है एक ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर हाफ। एक ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग है, 72 किलोमीटर पर हाफ की स्पीड से रनिंग कर रही है। इट क्रॉसेस ए ब्रिज इन 13 सेकंड्स। वो एक ब्रिज है उसको 13 सेकंड्स में क्रॉस करती है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। क्या फाइंड आउट करना है आपको? लेंथ ऑफ ब्रिज। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक तो लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है, एक स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन है, और एक ब्रिज है उसको कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, वो 13 सेकंड्स में। इट मींस टाइम भी गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो क्या है आपके पास में 150 मीटर्स। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम क्या है? 13 सेकंड्स। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम है वो भी आपका सेकंड में है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, ये किलोमीटर पर आवर है ना, इसको किस में चेंज कर देते हैं? मीटर पर सेकंड में। या फिर ये जो मीटर है उसको आप किलोमीटर में चेंज करो, और टाइम जो सेकंड में गिवन है उसको आवर में चेंज करो, तब भी एक ही बात है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, जो किलोमीटर पर आवर है ना इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 36 2 जा 72 और 2 10 जा 20, तो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो टाइम है वो कितना गिवन है आपको? 13 सेकंड्स। तो टाइम जो है वो गिवन है बेटा 13 सेकंड्स। टाइम कितना गिवन है? 13 सेकंड्स। अब टाइम है वो 13 सेकंड्स गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेन है वो किसको क्रॉस कर रही है? एक ब्रिज को। ठीक है, तो मैंने आपको केस नंबर 2 में बताया था, जब एक ट्रेन है वो एक टनल को, ब्रिज को, स्टैंडिंग ट्रेन या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, तो वहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो किसके इक्वल होता है? लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट प्लस में लेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ब्रिज है। समझ गए? और आपको क्वेश्चन में लेंथ ऑफ ब्रिज है वो फाइंड आउट करना है, तो लेंथ ऑफ ब्रिज है वो अप्लाई कर देते हैं। लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज है उसको अप्लाई कर देते हैं x। ठीक है, तो यहाँ पर बोलिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड वो किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो यहाँ पे बेटा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो किसके इक्वल हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ ब्रिज। ये केस नंबर 2 यूज हो रहा है यहाँ पे लेंथ ऑफ ब्रिज के। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपके पास क्या है? 150 मीटर्स, और लेंथ ऑफ ब्रिज है वो क्या है? x। तो ये हो जाएगा 150 प्लस में x, 150 प्लस में x। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास में डिस्टेंस आ गई, ये आपके पास टाइम आ गया। बोलिए क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ से?
क्वेश्चन में फाइंड करना है हमको लाइन ऑफ ब्रिज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? लाइन ऑफ ब्रिज। तो आप मुझे ये बताइए, जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड बोलिए कि आपके पास 20 मीटर पर सेकंड है स्पीड, ठीक है। टाइम कितना है आपके पास में? 30, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 260 मीटर, 260 मीटर, ठीक है ना। तो एक तो डिस्टेंस आपके पास में 260 मीटर से आ गया और एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड है आ गया। तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट लेट कर दीजिए इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर दो, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है उसका भी लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस है, और इक्वेशन 2 है उसका भी लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस है। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा फिर ये? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा 150 प्लस में x इक्वल टू 260 और x इक्वल टू 260 माइनस में 150, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 110 किलोमीटर, ठीक है ना। x क्या आ गया आपके पास में? 110 मीटर, और x बोलिए क्या लेट किया हुआ आपने? लेंथ ऑफ ब्रिज। तो लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी हो गई? 110 मीटर। एक बार फिर से देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में ट्रेन है वो किसको क्रॉस कर रही है? ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपको गिवन है, स्पीड ऑफ ट्रेन हमने इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, टाइम आपके पास में सेकंड्स में है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ब्रिज हमें फाइंड आउट करना, उसको मैंने एक्सलेट कर दिया। तो इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो किसके इक्वल होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ ब्रिज के, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 20 है, टाइम 30 है, तो 260 मीटर्स हो गया। इसको इक्वेशन 1 लेट कर दिया, इसको इक्वेशन 2 लेट कर दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएंगे? इन दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110 मीटर्स, और x आपने क्या लेट किया हुआ है? लेंथ ऑफ ब्रिज। आपके पास में जो लेंथ ऑफ ब्रिज है वो कितना हो जाएगा? 110 मीटर। यहाँ से आप लिख देंगे लास्ट में लेंथ ऑफ ब्रिज कितना हो जाएगा? 110 मीटर्स। ये इसका आंसर है, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए ट्रेन 210 मीटर लॉन्ग took 12 सेकंड टू पास 90 मीटर लॉन्ग टनल, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करनी है? स्पीड ऑफ ट्रेन। क्वेश्चन में बोलिए क्या गिवन है आपको? एक तो लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है, ठीक है, और एक लेंथ ऑफ टनल गिवन है, एक आपको टाइम गिवन है, समझ गए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें ट्रेन है वो किसको क्रॉस कर रही है? बोलिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो ट्रेन है वो एक टनल को क्रॉस कर रही है, और मैंने आपको बताया था कि जब ट्रेन है वो टनल को, ब्रिज को, स्टैंडिंग ट्रेन को या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो किसके इक्वल होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन के प्लस में लेंथ ऑफ टनल के। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो किसके इक्वल हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ टनल के इक्वल हो जाएगा, समझ गए। तो वहां से आपके पास क्या जाएगा? डिस्टेंस, और टाइम आपको दे ही रखा है इसमें 12 सेकंड्स, वहां से आप क्या फाइंड आउट कर देंगे? उसका स्पीड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ए ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर हावर। एक ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग है, वो 80 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से रनिंग कर रही है, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 130 मीटर लॉन्ग। तो 130 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को ये कितने टाइम में क्रॉस करेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वहां पर आपको क्या क्या गिवन है भाई? एक तो गिवन है लेंथ ऑफ ट्रेन, क्या गिवन है?
लेंथ ऑफ ट्रेन, एक तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपको गिवन है 270 मीटर्स, क्या गिवन है लेंथ ऑफ ट्रेन 270 मीटर्स। एक आपको स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन है, क्या गिवन है आपको स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन है आपको 80 किलोमीटर पर हावर। तो बेटा ये मीटर में, ये किलोमीटर पर हावर में, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई 2600 से डिवाइड, ठीक है। 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 9 जा 36, 4 से कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा, और कैंसिल नहीं होते ये, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 200/9 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। उसके बाद में बोलिए आपके पास में जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है वो क्या है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है वो आपको गिवन है 130 मीटर लॉन्ग, क्या गिवन है 130 मीटर से लॉन्ग, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन में जो ट्रेन है वो किसको क्रॉस कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। और मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज या एक स्टैंडिंग ट्रेन को क्रॉस करे तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो किसके इक्वल होता है, बोलिए। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन के प्लस में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म के। तो लेंथ ऑफ ट्रेन है 270 प्लस में 130, तो ये हो जाएगा 400 मीटर्स, 400 मीटर्स। तो डिस्टेंस कितना आ गया 400 मीटर्स, ठीक है। स्पीड आपके पास में 200/9 मीटर पर सेकंड। क्या फाइंड आउट करना है आपको, बोलिए टाइम, आपको टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस बोलिए क्या आपके पास 400, स्पीड क्या है 200/9, ठीक है। तो ये इसका डिनोमिनेटर है 200/9, और डिनोमिनेटर में जब कोई फ्रैक्शन आए तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 200/9 का रेसिप्रोकल 9/में 200, कैंसिल करेंगे तो 2 और 9 2 जा 18, तो 18 आ गया। अब मुझे ये बताइए इसका जो टाइम है वो 18 तो आगे लेकिन आएगा किसमें, हावर में या सेकंड में। तो यहाँ पर किस में चेंज कर रखा है आपने, मीटर पर सेकंड में चेंज कर रखा है ना, तो इसका मतलब इसका टाइम हो जाएगा 18 सेकंड्स, ठीक है। तो बेटा बहुत ही सिंपल वर्कशीट है ये, इसको ध्यान से करना। बस ध्यान ये रखना है कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो ट्रेन है वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट को जरूर क्रॉस करेगी, समझ गए। केस नंबर 1 में तो वो स्टैंडिंग मैन को, सिग्नल पोस्ट को या फिक्स्ड पोल को या एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करेगी,